एकादशी है। गुरु जी क्षमा करना, उदारता के लिए क्षमा चाहूंगा गुरु जी। आपने वो काजल शर्मा जी के लिए कहा है, मेरे अब पड़ा है आपका मैसेज। हम काजल शर्मा जी माता जी के लिए भी, उनके स्वास्थ्य के लिए श्री कृष्ण भगवान, श्री लाल प्रभुपाद जी, श्री राधा लातवान महाराज जी, आपके चरणों में, सब भक्त संत के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें कि वो स्वस्थ हों और तीव्रता से भक्ति में निरंतर लगे रहें। हरे कृष्ण जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज पद्मिनी एकादशी है। तो आज का जो दिन है ये 3 साल में एक बार आता है। मैं वापस बता रहा हूँ, आज का जो दिन है वह 3 साल में एक बार आता है। आज अधिक मास भी है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और साथ साथ एकादशी है। तो इसके लिए आज जो माला ज्यादा करेगा उसको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा माला करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और जब जब हमको समय मिलता है हमको भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ तो वैसे ही आप भी सेवा कीजिए। ओके जी। तो आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है आज के पद्मिनी एकादशी के भागवत सत्र में। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि शिला प्रभुपाद के आंदोलन में हम है। पता नहीं हमारे किस जन्म के हमारे भाग्य है कि हम घोर कलयुग में भी हम पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास में भगवान के नाम का जप करते, हम कथा सुन रहे हैं, है ना। तो ये असाधारण चीज है। अगर हम इसको गहराई से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम उसके लिए कोई लायक नहीं है ना। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत जीवात्मा है जो भगवान को भूलकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम शिला प्रभुपाद के गुरुदेव की कृपा से एटलीस्ट पद्मिनी एकादशी का बारे में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस दिन की महत्व का समझ रहे हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। तो हमें हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो मुझे प्राप्त हुआ है इसको मैं अच्छे से ढंग कर मैं इसको संगोपन कर सकूं, है ना। अगर मैं इसका संगोपन नहीं करूंगा तो माया रूपी लुटेरे मुझसे इसको छीन लेंगे, है ना। तो इसलिए हमें इसको संगोपन करना है और हमेशा अपने भाग्य के बारे में सोचना है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि
क्या हुआ भक्ति करके भी, सब संकट तो मेरे जीवन में आ रहा है। नहीं, हमें ऐसा समझना चाहिए कि कृष्ण मुझे तैयार कर रहे हैं उनके घर बुलाने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा मनोभाव होना चाहिए। पग पग पर हमारे जीवन में संकट आएगी, पग पग पर हमको माया देवी चैलेंज करेगी हमारी चेतना को। तो हमें कृष्ण का एक सेवक बनकर उनको दिखाना चाहिए कि मेरे मन में और कोई अभिलाषा नहीं है, केवल भक्तों की सेवा करने की, गुरु की सेवा करने की और कृष्ण की सेवा करने, और मेरे जीवन का कोई गंतव्य नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर आप मुझे अगला जन्म भी देना चाहते हो तो मुझे आपके घर में कुत्ते का जन्म देना, ताकि उसका जूठन खाकर मैं, है ना, पड़ा रहूं वहां पर। और वो जब भोजन करेंगे, है ना, तो मैं उनका उच्छिष्ट खाऊंगा, और वो जब कीर्तन करेंगे तो वहां पर मैं पढ़ के सुनता रहूंगा। तो ये हमारे आचार्य प्रार्थना करते हैं। तो यही भाव हमको होना चाहिए जब हम एकादशी करते हैं। तो क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम रिचुअलिस्टिक तरीके से करें, मतलब कर्मकांड तरीके से। जैसे कई लोग एकादशी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोग एकादशी इसलिए करते हैं ताकि उनको फल प्राप्त करना है। क्योंकि वेदों में, है ना, अभी हम पढ़ेंगे तो हम सबको पता चलेगा कि कितना इसका महत्व है एकादशी एकादशी पालन करने का, है ना। एटलीस्ट हमें इतना तो पता चला कि एकादशी क्यों पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी शब्दों से हम शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी की कथा। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। तो आज के दिन दान देने का काफी महत्व है। पुरुषोत्तम मास है और एकादशी भी है ना। तो हमारे मंदिर में तो हमेशा वो पार्टी लगी रहती है। कई लोग यहाँ पर दान दक्षिणा देते हैं, तो अनगिनत भक्ति की सुकृति उनको प्राप्त होती है। तो पद्मिनी एकादशी के बारे में भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण, हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, अधिक मास में जो एकादशी आती है ना। पहले तो उन्होंने सवाल पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसका फल क्या है, ये सब मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। पद्मिनी एकादशी मतलब और एक नाम है इसका। कौन सा नाम है और कौन बताएगा? कमला पद्मिनी एकादशी। एकादशी, कमला जी, कमला कमला एकादशी एकादशी है जी, है ना। कामिका भी कहते हैं गुरु जी। तो वैसे तो आ, हर साल में कितनी एकादशी आती है? 24 एकादशी आती है। हुँ? लेकिन अधिक मास अभी आया है तो कितनी एकादशी हो गई अभी? 26। 26 हो गई। हाँ, तो 26। 26 एकादशी है। तो अधिक मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी आती है। मतलब 2 साल में 24 एकादशी आती है। और अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2026 को वापस 26 एकादशी आएगी। लेकिन किसी को पता है क्या हम अधिक मास में रहेंगे क्या? कोई गारंटी दे सकता है कि मैं आने वाले पुरुषोत्तम मास अगला में मैं एकादशी सेलिब्रेट करूंगा? कोई नहीं। हमारा जीवन ऐसे है कि पदम पदम न विपदम न तेषाम। प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं कि पग पग पर कठिनाई है, पग पग पर हमारे चित्त की परीक्षा होती है ना। आपने सुना होगा कि आज ही भागवतम में सुन रहा था, तो उन्होंने भरत महाराज की कथा बता रहे थे वो। तो भरत महाराज की कथा में बता रहे थे कि भरत महाराज तो भाव स्तर पर थे, है ना। उनके सारे अनर्थ ऑलमोस्ट चले गए थे, एक ही अनर्थ बाकी था, वो था अप्रतोथ्य अनर्थ, कुछ हद तक बाकी होते हैं। लेकिन ऐसे भरत महाराज भी भक्ति से दूर हो गए। तो क्या हम हमारी आपकी कोई गारंटी है क्या? बताइए, कोई गारंटी नहीं है। जो भाव स्तर पर जाने वाले व्यक्ति भी हरिण के पीछे
है ना, लग गए और अपनी साधना सब छोड़कर हिरण का ही संगोपन करने में लग गए। बराबर है। तो इसलिए हमें सत्संग का ही आश्रय है। जब तक सत्संग में हम बने रहेंगे तब तक हमारी भक्ति टिकी रहेगी। क्योंकि और जिस दिन हमने सत्संग को पीठ दिखाया उस दिन से हमारा अधोगति शुरू हो गया, है ना। तो इसलिए सत्संग का काफी महत्व है। ओके, तो इसकी क्योंकि प्रभुपाद कहते थे भक्ति में आना भी बहुत आसान है और भक्ति से जाना भी बहुत आसान है। आसान है, लेकिन भक्ति में उत्साह पूर्वक टिके रहना ये बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए हम आपको रोज प्रवचन देते हैं, रोज आपको हम कुछ कहते रहते हैं। क्यों ये बताते हैं, क्यों ये रोज की दवाई जरूरी है, ताकि हम टिके रहे, है ना। नहीं तो इतना आसान नहीं है। आप देखो, एक दिन सत्संग न करके देखिए मत, समझो, है ना। आपको पता चलेगा कैसा मेरा मन मुझे मारता है ना। ओके, तो उस कथा में वो बता रहे थे क्लास में, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस वाक्य से शुरुआत की थी कि गुरु को अगर हम साधारण मानेंगे, अगर गुरु को हम एक बद्ध जीव समझेंगे या हम गुरु को एक मुक्त आत्मा भी समझेंगे तो भी हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी एक शिष्य की। तो फिर सवाल एक भक्त ने सवाल पूछा, फिर हमको गुरु को क्या समझना चाहिए? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमें गुरु को भगवान का पार्षद समझना चाहिए जो उनकी लीला में प्रवेश करते हैं। तो अगर हम गुरु को एक साधारण जीव समझेंगे तो उस व्यक्ति का 15 साल 20 साल भी रहेगा तो भी कोई प्रगति नहीं होगा। तो उन्होंने फिर एक उदाहरण दिया, ध्यानपूर्वक सुनिए उदाहरण। ये माधवेंद्रपुरी, सबको पता है माधवेंद्रपुरी जो गोपाल के लिए चंदन लेने के लिए जाते हैं ना उड़ीसा में, उनकी कथा मैंने सुनाई थी, माधवेंद्रपुरी, है ना। जी, पता होगा ना। उनके 2 शिष्य होते हैं। एक शिष्य होते हैं रामचंद्रपुरी और दूसरे शिष्य होते हैं ईश्वरपुरी। ध्यानपूर्वक सुनिए कथा ये, क्योंकि अगर आप कथा आपने मिस किया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। तो एक समय की बात है कि माधवेंद्रपुरी उनके गुरुदेव है, वह बीमार हो जाते हैं, अंतिम अवस्था में बहुत बूढ़े हो जाते हैं और वो रोते रहते हैं। केवल क्यों रोते रहते पता है क्या? क्योंकि उनको गोपी के भाव में चले जाते हैं वो, और बस आंखों से केवल आंसू बहते रहते हैं। हे कृष्ण, हे राधे, हे ललिता, हे विशाखा, हे गोवर्धन, हे यमुना, बस ऐसे केवल बोलते रहते हैं। तो उनके शिष्य होते हैं एक रामचंद्रपुरी। वो कहते हैं कि आप ऐसे क्यों रो रहे हैं, आपको ये रोना शोभा नहीं देता है। आप क्या कीजिए, ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान लगाइए। अभी ये बहुत बड़ा अपराध कर लिया इन्होंने, रामचंद्रपुरी ने। एक अपराध है कि गुरु को गुरु ने बिना कहे सजेशन देना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन अगर गुरु आपको कहता है तो आपको बोलना चाहिए, नहीं तो गुरु की बात को काटना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु को कहा कि आप ये गोपी राधा ये सब मत कहिए, आप ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाइए। तो माधवेंद्रपुरी ने उनको शाप दिया, कहा कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा मुंह नहीं देखना है मुझे। जैसे ही रामचंद्रपुरी ने ये सुना, है ना, और उसके अगले ही दिन उसका पतन हो गया और वह वैष्णवों में गलती ढूंढने लगे और उससे काम वासनाएं जागृत हो गई, सारे वासनाएं अनर्थ वापस आ गए, क्योंकि गुरु अपराध हो गया। गुरु अपराध इतना भयंकर है कि व्यक्ति श्रद्धा
के नीचे आ जाता है व्यक्ति, है ना। अगर वो भजन क्रिया में भी लगा है, श्रद्धा के नीचे आ जाता है एकदम। और दूसरे उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी ये के शिष्य कौन थे, कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य जी। तो माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य है ये ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी ने उनका ऐसा सेवा किया, ऐसा सेवा किया अंतिम समय में, कि उनके लिए भगवान कृष्ण का किताब पढ़ना, कृष्ण की लीलाएं बताना, और वो जो मलमूत्र छोड़ते थे उसको भी वो साफ करते थे। और माधवेंद्रपुरी ने उनको इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि तुमको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और जैसे ही आशीर्वाद दिया, अगले दिन ही ईश्वरपुरी है वो भगवान के प्रेम सागर में डूबने लगे, है ना, भगवान के प्रेम सागर में डूबने लगे। तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि अगर हमको कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, तो वो कह रहे थे कि केवल एक ही तरीका है, वो है गुरु को प्रसन्न करना। और फिर उन्होंने और दो चीजें बताई। एक होती है गुरु की साधारण सेवा, और दूसरी होती है गुरु की स्पेशल सेवा। तो उन्होंने मैं भी बैठा था उसमें, तो उन्होंने बताया था कि साधारण सेवा क्या होती है, कि श्रवण करना, कीर्तन करना, डेली माला का जप करना। और गुरु की सेवा ये इसी श्रवण कीर्तन का एक हिस्सा है, ये समझकर अपनी दिनचर्या को चलाना। ये हो गई गुरु की साधारण सेवा। और गुरु की स्पेशल सेवा क्या है? गुरु की स्पेशल सेवा ये है कि गुरु ने जो कहा है उसी को दिन भर चिंतन करना। और उनकी सेवा करते करते अगर श्रवण कीर्तन में थोड़ा समय भी मिले, है ना, तो श्रवण कीर्तन ये है गुरु की सेवा का एक हिस्सा समझना। तो इस तरह से उन्होंने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि मैंने पहली बार सुना कि गुरु की दो प्रकार की सेवा होती है। तो उन्होंने कहा कि जो स्पेशल सेवा करते हैं उनकी क्विक प्रगति होती है, और जो साधारण सेवा में लग जाते हैं उसकी भी प्रगति होती है, लेकिन समय लगता है। तो ये सारी चीजें मैंने आज भागवत क्लास में श्रवण की, तो मैंने आपके साथ शेयर की। और उन्होंने कहा कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि गुरु की कृपा के बिना हम कितना भी प्रयास करें, हम हमारे अनर्थों को नहीं लांघ सकते, ना हमको कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आप लोगों से शेयर की। जी, तो अभी हम आगे बताते हैं। तो जी, तो कौन मुझे बताएगा कि मैंने अभी क्या बताया था, गुरु की साधारण सेवा क्या है और गुरु की स्पेशल सेवा क्या है? फिंगर को रेज कीजिए जरा, और बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, या आपको पूछकर ही पता चलेगा। जी, ओके, बताइए। गीता, गीता कर्नाटका। दंडवत जी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे ये पता लगा कि सामान्य सेवा है तो हम श्रवण करना, आप क्या बोलते हैं हम श्रवण, और स्पेशल सेवा है तो आप क्या बोलते हैं हम श्रवण करने के साथ साथ हमारे जीवन में उनको इम्प्लीमेंट करना है, जैसा कि ये तो भक्ति है। इतना ही पता चला गुरुजी, माफ करें कुछ। ओके। नेक्स्ट रूही, रूही अंगल, रूही एंगल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो साधारण सेवा होती है वो जप करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, वो जो स्पेशल सेवा होती है जो गुरुजी ने कहा उस पर चिंतन करना होता है। हरे कृष्ण। ओके जी, नेक्स्ट विशाल लिखावे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरु की जो साधारण सेवा होती है, जो नित्य नियम से जपमाला करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये गुरु की साधारण सेवा हो गई। पर जो गुरु ने आज्ञा दी है, हमें संदेश दिया है, उन नियमों का पालन करना, ये स्पेशल सेवा में आती है गुरु के। ओके, तो आप बता तो रहे सब लोग, लेकिन 50-60% आप बराबर बता रहे थे। 100% में सुनना चाह रहा हूँ जी, तो इसके लिए मैंने ये वापस पूछा। ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
गुरुजी, जो गुरु की जो नॉर्मल सेवा होती है वो होती है जैसे सेशन अटेंड करना और माला करना और जो छोटी मोटी सेवाएं होती है वो करना, और जो स्पेशल सेवा होती है वो गुरु की वाणी का चिंतन करना और उसको implement करना। गुरुजी मुझे भी इतना ही समझ में ओके, ठीक है, तो मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक होती है गुरु की साधारण सेवा, मतलब जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, ये भक्ति का अंग है, ये हमको करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये करते करते ये समझना कि गुरु ने जो दिया हुआ आज्ञा है ये इसी श्रवण कीर्तन का एक हिस्सा है। मतलब पहले श्रवण कीर्तन, उसके बाद गुरु आज्ञा, इस तरीके से समझ में आए। और दूसरा है स्पेशल, मतलब पहले गुरु की आज्ञा, उसके बाद श्रवण कीर्तन। तो ये इस तरह से दो रास्ते हैं। अभी कितने लोगों को समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए। अभी कितने लोगों को समझ में आया? जी बताइए, किसको समझ में आया? जी, प्रियंका कुमारी, क्या समझ में आया? नेक्स्ट, पूजा डिमरी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, संतज्ञ को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये समझ में आया कि दो प्रकार की जो सेवा होती है उसमें साधारण सेवा का मतलब जो हमारी दिनचर्या निर्धारित की गई है एक डिवोटी के तौर पे वो करना, जो भी हमें माला का जप के लिए बोला गया है, जो भी क्लासेस अटेंड करनी है, जो भी हमारी दिनचर्या है उसे निकालना गुरु के हिसाब से। और जो स्पेशल सेवा होती है, जो गुरु ने अगर हमें कोई आज्ञा दी हुई है, सभी को दी हुई है या किसी भक्त को कोई खास आज्ञा दी हुई है, तो उस आज्ञा को हम किस तरीके से बेहतर ढंग से कैसे उसका पालन कर सकते हैं, हर वक्त उसका चिंतन करना और किस तरीके से उसे हम और भी अच्छे तरीके से उस आज्ञा को हम पालन कर सकते हैं। और अगर इस चिंतन में या उस पालन करने के लिए अगर हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी जो साधारण सेवा है वो हमारी थोड़ी कम भी हो जाती है, तो भी उसे हम स्पेशल सेवा में ही गिनेंगे। ये समझ में आया। जी, धन्यवाद। उसके बाद आखिरी पूछता हूँ मैं, रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुदेव, कई भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुदेव, भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण कीर्तन से, और ये जब हम अपने मन से करते हैं तो एक तरीके से हम फॉलो तो करते हैं, एक तरफा जो होता है जिसमें गुरु का आदेश नहीं प्राप्त होता है, ये हो गई साधारण सेवा एक तरीके से। और स्पेशल सेवा ये है जब गुरु आपको कहता है कि आपको साधना करनी है, तो हमको साधना करनी ही है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, हम चाहें या न चाहें। तो ये जो है स्पेशल सेवा होती है गुरु की, समर्पित भाव से जो है कि जो करते हैं। हरे कृष्ण। गलती क्षमा करिएगा जी। तो ओके, देखिए, जो साधारण जो भक्त है और स्पेशल भक्त है, दोनों को गुरु की आज्ञा प्राप्त है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति सेवा है वो सोच रहा है कि मुझे श्रवण कीर्तन भी करना चाहिए और श्रवण करने कीर्तन करने के बाद मुझे गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये हो गया पहला कैटेगरी। और दूसरा है कि पहले मुझे गुरु की सेवा करनी है, उन्होंने क्या बोला है वो करूं, और उसके बाद फिर मैं सत्संग को चला जाऊं। तो इस तरीके से। लेकिन ये भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसने 5 साल कम से कम श्रवण कीर्तन किया है। ओके, ये अगर श्रवण कीर्तन ये हमारा फाउंडेशन है, ये अगर हमने मिस किया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसके लिए स्पेशल सेवा में वही एंट्री कर सकता है जिसने 5 साल गुरु से श्रवण कीर्तन अच्छे से किया है, गुरु के भाव को समझ गया है, प्रभुपाद के भाव को समझ गए हैं, है ना, आचार्यों के भाव को समझ गए हैं, है ना। इसके लिए 5 साल आपको कंटिन्यू कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन सुनना है ना, कंटिन्यू। अभी भी हमने एक किताब अभी तक लिया नहीं है, वो है चैतन्य चरितामृत, है ना। जब चैतन्य चरितामृत पूरा हो जाएगा तो आप पूरी तरीके से एक क्वालिफाइड गौड़ीय, है ना, स्टूडेंट के रूप में आप प्रस्तुत होगे। क्योंकि अभी तक एक किताब आपका बाकी है। भागवतम में तो हमने एंट्री की है, तो भागवतम का पहला स्कंद भी हमने अच्छे से किया, तो भी भागवत समझ में आएगी। लेकिन चैतन्य चरितामृत का जब तक हमको भाव समझ में नहीं आएगा तब तक हम गौड़ीय वैष्णव विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ जल्द में आपको ये चैतन्य चरितामृत में लेने का सोच रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन।
ताकि हमको चैतन्य महाप्रभु का हमारा जो आंदोलन है उसका भाव समझ में आए। और हमेशा याद रखिए ये जो चैतन्य चरितामृत है पीएचडी का किताब है। अगर किसी का भगवत गीता क्लियर नहीं है, भागवत क्लियर नहीं है, तो उसको चैतन्य चरितामृत की कथाएं थोड़ी से समझ में नहीं आएगी। ओके, तो इसलिए पहले आप मेरे रिकॉर्डेड प्रवचन है हमने बताए हैं, वो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, भागवत के सत्र भी अवेलेबल है, उसको भी सुनते रहिए। और साथ साथ चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का भी हम है ना अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे। इसी पुरुषोत्तम मास में हम एंट्री करेंगे, तो हम हफ्ते में 2 दिन चैतन्य चरितामृत के ऊपर ही आपको बताएंगे अगले हफ्ते में। तो हम 2 दिन निर्धारित करेंगे उसके लिए और आपको आ जाएगा हम। तो अभी हम 5 दिन हम भागवत लेंगे, भागवत का पहला स्कंद भी हमको कंप्लीट करना है और पैरेलल हम हमारा चैतन्य चरितामृत भी चलता रहेगा ताकि हम चैतन्य महाप्रभु के भाव को भी ग्रहण कर सके। ठीक है, तो पद्मिनी एकादशी के जहाँ पर हम आए थे तो वहां पर अभी हम आपको कथा बताते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके चावल का भोजन करें, वो तो हम करते ही हैं, है ना। लेकिन हम बेसिकली हमने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त के 2 घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं क्योंकि वहां से व्रत शुरू होता है। कुछ लोग हैं वह एकादशी के पहले आते ही दशमी, दशमी के सूर्यास्त के बाद खाते नहीं है, ऐसे भी कुछ व्रत लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हैं गौड़ीय जो हमारा संघ है वहां के भक्त लोग शाम के बाद कुछ खाते नहीं है, सूर्यास्त के बाद, है ना, उनका व्रत तभी शुरू हो जाता है। लेकिन इस्कॉन को हम फॉलो करते हैं तो हम हमारे सीनियर भक्त हैं उनसे हम जब सलाह लिए तो उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे से शुरू होता है, कुछ लोगों ने कहा। कुछ भक्तों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त के 2 घंटा पहले भी आप पानी पी सकते हो अगर आपको निर्जला करना है तो। नहीं तो आप बेसिकली आप 8 बजे 9 बजे पूरा चावल दाल चावल खाइए, है ना। मैं तो बेसिकली दशमी के दिन केवल दूध पी के मैं सो जाता हूँ ताकि जल्दी उठना होता है ना। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा दशमी के दिन आप पूरा लाइट खाइए ताकि सुबह जल्दी उठ के जपा करें। ओके, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए एकादशी के दिन कि 2 दिन पहले हमको तैयारी करनी चाहिए एकादशी की, है ना। नवमी के समय ही कि एकादशी आने वाली है परसों, तो मैं पूरा प्लानिंग करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी, है ना, 2:30-3 बजे उठ के माला करूंगी जिससे मेरा माला और बढ़े। तो ये हमको पूरा हमको प्लानिंग करना है क्योंकि ये एक दिन एक बार चला गया अभी, है ना, अभी सूर्यास्त हो गया, तो ये कभी आने वाला है 3 साल में, है ना, 3 साल के बाद आएगा। तो अभी 3 साल पता नहीं किसने देखा है, हम यहाँ पर रहेंगे इसकी कोई गारंटी है क्या? 3 साल हम यहाँ पर रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं आपका घर वाले आपको किस तरह से प्रेशराइज करे और आपको बोले कि नहीं तो नहीं, है ना, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमने इस तरीके से देखा है। ओके, तो इसलिए आज का दिन मिला है, पूरा निचोड़ लो इसको, है ना, निचोड़ लो मतलब पूरा एक एक क्षण का उपयोग कर कीजिए। ओके जी, तो इस तरीके से तो शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि सूर्य उदय होने के पूर्व हमें स्नान करना चाहिए। बेसिकली गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुश और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। लेकिन ये सब रिचुअलिस्टिक है, किया तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जप करें। तो अभी हमारा मंदिर क्या है, हमारा ऑनलाइन सेशन ही मंदिर है अभी फिलहाल, है ना। घर पे ही लॉगिन करके मंदिर में एंट्री करते हैं, है ना। जैसे ही मंदिर में एंट्री करते हैं सारे भक्त आपको दिखते हैं क्या नहीं, जपा करते हुए। तो अभी यही हमारा मंदिर है, ये जो मोबाइल का स्क्रीन है। जब तक यहाँ पर भक्तों के चेहरे दिखेंगे तब तक मैं मंदिर में उपस्थित हूँ। जैसे ही मेरे आंखों के सामने भक्त चले जाएंगे मतलब मैं मंदिर से अभी बाहर आ गया या बाहर आ गई, इस तरीके से। कृष्ण गुरु जी। तो भगवान कृष्ण ने कहा पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। तो आज की एकादशी का व्रत आप जरूर पालन कीजिए। गलती सबसे बेस्ट है व्रत पालन करने के लिए दूध पी लीजिए, और उसमें भी आप शक्कर गुड़ इसका भी प्रयोग मत कीजिए, ऐसे प्लेन दूध पीजिए
क्योंकि शक्कर गुड़ खाने से भी नींद आती है। प्लेन दूध पीजिए, उसके बाद फिर जो जमीन के अंदर जो कंद आते हैं उसको उबाल लीजिए, सेंधव नमक डालकर, है ना, भगवान को अर्पण करके खाइए, है ना। कोई भी ऐसी चीज मत खाइए कि जिसमें तेल का प्रयोग हो, क्योंकि पता नहीं है तेल वो शुद्ध है या अशुद्ध है। और नहीं तो घी में कुछ बनाइए, लेकिन प्रॉब्लम है कि प्योर घी भी कहाँ मिलता है क्या, वो भी पता नहीं, शायद उसमें कुछ डाला रहेगा तो एकादशी व्रत भंग हो जाएगा। तो सबसे बेटर है कि हमें केवल जो बॉइल्ड हम कर सकते हैं, है ना, जैसे कंद रहते हैं, है ना, जैसे रतालू हो, स्वीट पोटैटो हो, है ना, उसके बाद फिर और भी कुछ कंद है, अरबी हो, तो ऐसे कंदों को बॉईल करके आप खा सकते हैं जब आपको भूख लगी। लेकिन अगर कुछ पकाते हैं आप तो उसमें चांसेस हो जाते हैं कुछ अशुद्ध या मिलावट हो और फिर हमारा व्रत भंग हो जाए, तो इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। लेकिन अगर मंदिर में अगर आपको कोई प्रसाद मिल रहा है तो फिर आप ग्रहण कीजिए, है ना, चाहे वो, है ना, साबूदाना का खिचड़ी हो, फिर चाहे वह कोई डोसा हो, है ना, इस्कॉन मंदिर में आपको मिल रहा है तो खाइए, फिर डाउट मत कीजिए। लेकिन आप घर में हो तो आप अकेले बना रहे हो तो बेटर है आप अवॉइड कीजिए उसको, और केवल बॉईल जो चीजें है, कंद है, उसको खाइए और दूध पीजिए, है ना। और घर वालों को ऐसे दिखाइए कि मेरा पेट भरा हुआ है, नहीं तो घर वाले आपको देखेंगे, बोलेंगे ये देखो एकादशी कर रहे, मुंह देखो इसका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। आपके मुंह से भी प्रॉब्लम होता है घर वालों को कि देखो व्रत कर रही है, अभी काम नहीं करेगी या काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, तो इस तरीके से मैंने खाने की चीजें बताई। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा है। मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। ये त्रेता युग की बात है। और ना वंश दिया है हय, लेकिन राजा का नाम है कृतवीर्य, और वो कहाँ राज्य करता था, महिष्मतिपुरी। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, मतलब 1000 उसकी बीबी होंगी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था, है ना, जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन असफल रहे। तो गृहस्थों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनको कोई पुत्र ना हो। पुत्र नहीं होता है तो फिर वो बहुत मेडिसिन करते हैं, है ना। मेरे दोस्त है, इस्कॉन में ही है, दीक्षित भक्त है। अभी उनका उम्र है 40 साल है, उनकी शादी को 8 साल हो गए, उनको पुत्र नहीं हुआ। उनकी पत्नी का एज भी 37-38 के आसपास है। तो अभी भी वो डॉक्टरों, उनकी इच्छा है तो पता नहीं अभी, है ना। तो डॉक्टर के 5 लाख रुपया खर्चा किया अभी अभी रिसेंटली, और वो कह रहे थे कि डॉक्टर ने कुछ उम्मीद बताई है ना। तो इस तरीके से एक गृहस्थ की अभिलाषा हमेशा होती है कि उसको पुत्र प्राप्त हो। तो राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया, और महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, है ना, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी, ठीक है। तो ये राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी पद्मिनी, ओके, तो इसको नोट कीजिए। लेकिन इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा थे हरिश्चंद्र। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई, क्योंकि राजा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, कोई लड़का तो नहीं हुआ है। तो दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए, दोनों भी, पति और पत्नी। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया से पूछा कि, अनुसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 3 साल के पश्चात आता है। तो उसमें तुम क्या करो, द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या करो, तुम व्रत करो, उसमें तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी।
इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र होगा। अभी ये हम जब कथा सुनते हैं ना, तो हाँ, ये सब सकाम भक्ति की कथा है, इतना याद रखिए, है ना। ये करने से ये मिलेगा। तो हमें कथा सुनने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई अभिलाषा नहीं है। हमें केवल एक ही अभिलाषा है, वह है कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करना, बस। क्योंकि वही से मुझे कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। ओके। तो राजा पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती हुई उसको फिर विष्णु को प्रसन्न किया, और विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तो इस तरीके से पद्मिनी के घर में कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, और इतने वो बलशाली थे कि तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी भी नहीं था। उसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। सुना आपने ये नाम, कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्होंने परशुराम के साथ ही युद्ध किया था, और परशुराम ने उनको परास्त किया था। सो हे नारद, जिन मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, वे संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी विष्णु की लोक की प्राप्ति करेंगे। लेकिन ये कहाँ जाएंगे? तो ये वैकुंठ लोग जाएंगे, है ना। अभी इतना याद रखिए कि ये कथा है एडवर्टाइजमेंट के लिए रहती है। आपने देखा है दिवाली का सेल लगता है ना, बम्पर ऑफर, एक साड़ी के ऊपर एक साड़ी फ्री। तो कैसे हम एक्साइट होते हैं, तो ये ऐसा ही बम्पर ऑफर होता है एकादशी का। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होगी, जब तक किसी वैष्णव की चरण धूलि मेरे माथे पे मैं रगड़ूंगा नहीं, तब तक भगवत धाम हम नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमको किसी वैष्णव का चरण धूलि है ना, उससे हमको अभिषेक कराना चाहिए अपने स्वयं का, है ना। लेकिन उसके दो कारण है। पहला है कि चरण का अभिषेक करने का अर्थ है उसके आज्ञा को फॉलो करना, और दूसरी, क्योंकि चरण का अभिषेक करने के लिए कितना समय लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम। लेकिन आज्ञा पालन के लिए जिंदगी जाती है। दोनों करना चाहिए जब हमको अवसर मिले। ठीक है। तो ये मैंने पद्मिनी एकादशी की कथा आपको बताई। अभी मैं आपको हमारे यहाँ पर भागवत सप्ताह चल रहा है गौरांग प्रभु का, तो मैं आपको गौरांग प्रभु का भागवत कथा में मैं आपको, है ना, लेके चलता हूँ। ठीक है। तो वहां पर मेरा म्यूट रहेगा। ठीक है। तो सुनिए। ठीक है। तो आप आधा घंटा में 10:30 बजे तक ही मैं रखूंगा। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मेरे में बैटरी भी कम है, तो आधा घंटा आप गौराम प्रभु का लाइव सेशन सुनिए। भागवतम हिंदी में ही है वो। ठीक है। तो करीबन 250-300 लोग यहाँ पर आए हैं भागवत सप्ताह के लिए। तो मैं अभी वहीं पर हूँ, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण। थोड़ा वेट कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट। ओके। हरे कृष्ण। जी गुरुजी। गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्णा हरे गुरुजी। कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्णा। कृष्ण गुरुजी, एक दंडवत मिनट, एक प्रणाम। मिनट। ये हरे कृष्ण मत बोलिए आप। हरे कृष्ण बोलने से कुछ दूसरा ही मैसेज जाता है। शांत रहिए आप। सब लोग लॉग आउट हो जाते हैं उससे। तो ये जो एक बुरी आदत लगी है ना, इसको स्टॉप कीजिए। जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता है, तब तक हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम ये बिल्कुल नहीं करने का। समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल नहीं करने का। क्योंकि इससे क्या होता है ना, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, वो भी नहीं कोई सुनते हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कितनी घाई किसकी है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर खत्म होता भी है तो 1 मिनट हमको मौन व्रत करना चाहिए, और क्या। ठीक है। तो वेट कीजिए।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। नंदगोपकुमाराय ओम चक्षुर्मिलितं येन श्रीगुरवे नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय रामते गौरविषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभ